नमस्ते। आज का हमारा विषय है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। होता कैसे है ये, मतलब इनकी बेसिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंत में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बिहाफ पे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बड़े सटीक तरीके से कर सकते हैं। जब कभी भी एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स आपका इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, तब एक साइटोकाइंस लीड हो जाते हैं, मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस क्रिएट कर जाते हैं। तो ये जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस है, ये इन्फ्लामेशन कंटिन्यूअसली कर लेते हैं। जो इंटरनल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है वो म्यूकोजल लाइनिंग है। जब किसी भी व्यक्ति की म्यूकोजल लाइनिंग की सूजन बढ़ गई तो उसमें अल्सरेशन अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही हमें समझ के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देनी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में। देखिए, जब भी ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्रिएट हुई है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस क्रिएट हुए हैं, उनको कम करना और उनको रेगुलेट करने के लिए इमीडिएटली एक चिकित्सा पद्धति है, दैट इज बस्ती कर्म। आयुर्वेद में बताई गई पंचकर्मा की एक मुख्य थेरेपी। इसके बारे में मैंने विशेष चर्चा की है पहले भी, कि हम मात्रा बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, तैल बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अनुवासन बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, हम पिच्छा बस्ती का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। पर हमें पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करेगी। जो कुछ भी पिच्छा बस्ती में दिए गए इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस ओवर प्रोडक्शन, मतलब ये जो बढ़ा हुआ साइटोकाइंस है, इसको कम करने का काम शुरू कर देते हैं। इस जिसके कारण पेशेंट में जो म्यूकोजल लाइनिंग की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। देखिए, आयुर्वेद बड़ा ही सटीक तरीके से आपके जड़ को ठीक करने का काम करता है। और अगर हम पूरी की पूरी पैथोलॉजी समझे, अगर हम पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर समझे कि आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कैसे हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन्स को हमें किसी भी तरीके से सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है या फिर अल्सरेशन कम करने, तो उस कंडीशन में पिच्छा बस्ती में हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ते हैं जो हर्ब्स साइटोकाइंस की ओवर प्रोडक्शन को कम करे और इन्फ्लामेशन उस पेशेंट की रिड्यूस करना शुरू करे, जिसके कारण अल्सर्स भी हील होना शुरू हो जाए और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन भी है। तो देखिए, आईबीडी होता कैसे है, अब इसके बारे में जानते हैं। आईबीडी ना बड़ा ही उसका ना प्रॉपर कॉजेस फाउंड नहीं होते हैं। एक तो जीन्स के कारण, नहीं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्रिएट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपको गृहिणी नामक ये व्याधि होता है, या फिर रक्त जातिसार नामक ये व्याधि उत्पन्न होता है। अगर आपके डाइट में या फिर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ भी होने वाले इमीडिएटली चेंजेस या फिर एबनॉर्मल चेंजेस आपको आईबीडी क्रिएट करते हैं। मॉडर्न के अनुसार भी जो व्यक्ति एनएसएआईडीज, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कंटिन्यू करते हैं, उनमें बड़े हाई चांसेस है कोलाइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के। तो इन प्रकार के लोगों में आईबीडी अधिक से अधिक होता रहता है। जैसे मैंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट्स में। अब ये समझने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर जीन्स के कारण ये इम्पैक्टेड है, तो हमें ये दोनों को भी टैकल करना है। अगर किसी की पेरेंटल हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की या फिर आईबीडी की, तो हमें उस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हुआ है, उस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है। ये दोनों भी प्रोटोकॉल्स हमें आयुर्वेद की पद्धति से ठीक करने आते हैं। तो आयुर्वेद किस तरीके से ट्रीटमेंट करता है कि ये जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस है उसको ठीक करने के लिए या फिर कम करने के लिए हम कुछ पिच्छा बस्ती में या फिर जो कुछ भी एनिमा देते हैं उसमें उन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं जो साइटोकाइंस को रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, एट द सेम टाइम हम उसी बस्ती में हम ऑयल की ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं या फिर मेडिकेटेड ऑयल्स यूज करते हैं जो कि वुंड हीलिंग का, मतलब अल्सर्स हीलिंग का काम करना शुरू कर जाते हैं। ये देखिए कि जब आपकी साइटोकाइंस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब आपकी गट की लाइनिंग की इन्फ्लामेशन रिड्यूस होना और एट द सेम टाइम आपका जो अल्सर है वो भी हील होना, ये प्रोसेस जब चलती है, तब आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरीके से आयुर्वेद की पद्धति से ठीक होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज आ रखी है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि बहुत सारी बस्तियां अल्सरेटिव कोलाइटिस को इमीडिएटली ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभ देती है। सिम्टोमेटिकली भी मल्टीपल फ्लेयर अप्स है,
ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा हो रखी है, एब्डोमिनल पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, इन सभी में बस्ती कर्म बहुत ज्यादा लाभ देता है और वो बड़ा ही साइंटिफिकली इफेक्टिवली वहां पे काम करता है। और यही एक ऑथेंटिसिटी है आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा का अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर आईबीडी को ठीक करने का। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी आईबीडी की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स की समस्या है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर आपके इसके लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।